स्टूडेंट्स प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे टाइम डायलेशन पर। हमने देखा था कि टाइम डिले हो जाता है अगर एक ऑब्जेक्ट जो है बहुत स्पीड से अप्रोचिंग टू द स्पीड ऑफ लाइट, अगर उसकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही हो तो उसके लिए टाइम जो है वो डिले हो जाता है। तो उसी पे हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम हमारे पास ये है द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। और हम जानते हैं कि पेंडुलम का पीरियड यानी कि टाइम पीरियड जो है वो एक वाइब्रेशन के लिए जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज मेजर्ड टू बी 3.0 सेकेंड इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द पेंडुलम, यानी कि पेंडुलम के अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो उसका टाइम पीरियड मेजर किया गया है वो 3.0 सेकेंड है, यानी कि ये प्रॉपर टाइम है, पेंडुलम का प्रॉपर टाइम पीरियड है। व्हाट इज इट्स पीरियड मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 0.95 सी विद रिस्पेक्ट टू द पेंडुलम, यानी कि अगर एक ऑब्जर्वर जो है 0.95 सी स्पीड ऑफ लाइट क्या 0.95 टाइम्स जो है वो मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू पेंडुलम, तो फिर वो ऑब्जर्वर जो है इस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या मेजर करेगा, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो फिर हम देखते हैं कि हमने रिलेटिविस्टिक टाइम यानी कि डिलेड टाइम फाइंड आउट करना है। तो पहले तो डाटा जो हमें गिवन है वो नोट डाउन कर लेते हैं और हम देख रहे हैं कि डाटा में एक तो हमें प्रॉपर टाइम गिवन है और जिसको हम टी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है 3.0 सेकेंड, 3.0 सेकेंड। और दूसरा जो है वो हमें स्पीड जो है ऑब्जर्वर की वो गिवन है। तो ऑब्जर्वर की स्पीड जो है जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं ये है हमारे पास 0.95 इंटू सी, यानी कि c टाइम्स c जो कि स्पीड ऑफ लाइट है, c टाइम्स 0.95, तो ये स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर है। और हमने मेजर करना है टाइम पेंडुलम का विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको। और स्टूडेंट सोल्यूशन की तरफ आते हैं और सोल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि रिजल्ट स्टडी करते हुए टाइम डिलेशन के लिए इक्वेशन जो थी वो स्टडी की थी और वो इक्वेशन थी हमारे पास टी इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। ठीक है, तो ये है हमारे पास टाइम डिलेशन के लिए, यानी कि अगर टाइम डिले हो जाए, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए जो टाइम होगा वो हम जो है वो इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। और मूविंग ऑब्जर्वर के लिए जो हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है वो इसी फार्मूले से फाइंड आउट करना है टी। तो फिर अब वैल्यूज़ पुट करते हैं जो हमें गिवन है। तो टी नॉट की वैल्यू हमें गिवन है 3 और 0.0 यहाँ पे मैं नहीं पुट कर रहा, सिर्फ हम 3 को यूज़ करते हुए कैलकुलेशन करेंगे, 3 सेकंड में है और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस। अब v की जो वैल्यू है वो हम जानते हैं कि 0.95 c है और इसका स्क्वायर हमें लेना होगा। ठीक है, क्योंकि v का भी स्क्वायर आ रहा है तो इसका हमें स्क्वायर लेना होगा डिवाइड बाय c का स्क्वायर। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट जो है उस सब पे है। तो अब स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, इसी जो वैल्यूज़ हमने पुट की हैं इसको हम सॉल्व करेंगे। तो t इज़ इक्वल टू, और फिर इसमें हम ये करते हैं कि 3 सेकंड इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ये करते हैं कि पहले जो है वो यहाँ पे 0.95 का स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ रखते हैं, 0.95 को यानी कि ये वो यहाँ पे एज इट इज़ लिखते हैं स्क्वायर फॉर्म में, और c का स्क्वायर जो है वो यहाँ पे ले लेते हैं बाहर और नीचे भी c का स्क्वायर है। फिर हम देखते हैं कि c स्क्वायर और c स्क्वायर जो है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास बाकी क्या बचेगा, बाकी हमारे पास बचेगा t इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0.95 का स्क्वायर। और स्टूडेंट्स जब हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी, जो ऑब्जर्वर के लिए टाइम है उसकी वैल्यू आ जाएगी 9.6 सेकेंड। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास यूनिट सिर्फ सेकंड के हैं जो कि टाइम के यूनिट है, तो यहाँ पे भी एक्चुअली हमने टाइम ही फाइंड आउट करना है, तो यूनिट हमारे पास सेकंड के ही आ रहे हैं। तो इस तरह से ये हमने टाइम फाइंड आउट कर लिया है 9.6 सेकंड। तो आप ज़रा गौर करें कि बहुत हाई स्पीड से अगर एक ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो तो उसके लिए टाइम जो है वो कितना ज़्यादा हो जाता है, यानी कि उसके लिए जो पेंडुलम है उसके लिए पेंडुलम अपनी एक वाइब्रेशन जो है वो 9.6 सेकंड में कंप्लीट करेगा, जबकि नॉर्मल फॉर्म में वही पेंडुलम जो है वो 3 सेकंड में अपना एक वाइब्रेशन अपनी कंप्लीट करेगा। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि टाइम किस तरह से डिले होता है एक फास्टली मूविंग ऑब्जर्वर के लिए और उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं।